नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेम सिंह आप सभी का डियर नेम सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बायो फिजिक्स अध्याय नंबर फर्स्ट विद्युत आवेशित क्षेत्र के अंतर्गत गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग देख रहे थे। इसमें हमने सबसे फर्स्ट अनुप्रयोग प्रयोग जो है कंप्लीट किया था, जिसका नाम था अनंत लंबाई के एक समान आवेशित रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसका सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले समझने की बात यह है कि यहाँ अनंत समतल चादर किसको कहा गया है। याद रखिएगा, ऐसा कोई प्लेन जब हम उस पर वस्तु कंसिडर कर रहे हैं, अर्थात जब हम कोई ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं और उसका जो आकार है ऑब्जेक्ट का उस प्लेन की तुलना पर बहुत छोटा सा होता है, तो उस कंडीशन में उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, अनंत समतल चादर बोलते हैं। जैसे कि अपने को यहाँ पर जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, इस व्हाइट बोर्ड का जो आकार है, यदि मैं इस पॉइंट की तुलना पर कंसीडर करूंगा तो पॉइंट का आकार क्या है, बहुत सूक्ष्म है, तो इसकी तुलना पर इस व्हाइट बोर्ड को बोलूंगा मैं अनंत समतल चादर। ये होता है उसका मीनिंग। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अनंत समतल एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है अपने को। तो सबसे पहले तो अपने को एक अनंत समतल चादर मानना पड़ेगा ना। तो मान लेते हैं अपने पास क्या है, ए बी सी डी, अपने पास क्या है, एक समतल चादर है और ये क्या है, अनंत है और एक समान है। तो मैंने इसको क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया है। तो पॉजिटिव चार्ज दिया है, जिसका संपूर्ण पृष्ठ का क्या हो जाएगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, संपूर्ण पृष्ठ पर फैल गया। जब पृष्ठ पर फैल गया तो इस पर क्या होगा भाई, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, सिग्मा से। तो पहले जो हम काम किए हैं उसको पहले लिख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या कंसीडर किया है, चादर कंसीडर किया है। तो उसी को पॉइंट नंबर फर्स्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे कि माना ए बी सी डी एक अनंत तथा एक समान आवेशित चादर है। ये हमने मान लिया, ये चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लेते हैं, जिसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है ना, तो कितना आवेश दिया है, मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश। ठीक है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, रो है, रो नहीं सॉरी सिग्मा लेते हैं, कितना है, सिग्मा है। अब एक पॉइंट कंसीडर करेंगे भाई, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं मान लेता हूं यहां से जो है इसका पॉइंट मान लेता हूं ओ, और यहां से हम मान लेते हैं एक पॉइंट यहां पर जो है आर दूरी पर चादर से है पॉइंट पे, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को फाइंड करना है। तो हमने क्या माना चादर से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए इस कंडीशन में बात करूंगा तो हम जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है अपने पास, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा होती है। तो यहाँ पर से मान लेता हूँ इसका एरिया क्या है, ए है, तो ए है और इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या है, क्यू है। देयरफॉर यहाँ से क्यू बराबर क्या ले सकता हूँ, सिग्मा इंटू ए, ये दे देता हूँ समीकरण नंबर ए क्या है पर इसका पृष्ठीय क्षेत्र मतलब इसका क्या है, क्षेत्रफल को कंसिडर कर रहा है, प्रति क्या है, स्मॉल क्षेत्रफल को। अब देखिए, अब यदि अपने को पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और वो भी गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए, तो सबसे पहले एक बंद पृष्ठ अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक हम बंद पृष्ठ कंसीडर करेंगे, वो क्या होगा, बेलन, चूंकि केवल एक रेखा ही है। तो उस कंडीशन में जो है बेलन कंसीडर करने के लिए मान लेता हूं कि इतनी ही दूरी पर, जो आर दूरी हम लिए हैं उतनी ही दूरी पर इस साइड में, ठीक है, आर दूरी पर एक पॉइंट क्या है, पी डेस है। तो अब देखिएगा पी डेस को अक्ष मानकर, और ये आर और ये आर तो कितना हो जाएगा, 2r। सिंपल सा है, ये अपने पास प्लेन है तो आर दूरी पर एक पॉइंट पी है और ये दूसरे साइड पर है। तो इसी को अक्ष मानकर हम क्या कर रहे हैं, बेलन की परिकल्पना करेंगे। तो देखिएगा पी डेस को अक्ष मानकर और 2r लंबाई का क्या बना रहा हूं मैं, बेलन बना रहा हूँ। तो देखिएगा हमने क्या बना दिया है, ये 2r लंबाई का क्या बना दिया, बेलन बना रहा हूँ ना। तो ध्यान से समझिएगा, ये हमने क्या बनाया है, बेलन, गॉसियन पृष्ठ कंसीडर करने के लिए। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, एक बेलन आ जाएगा। ये बेलन है जिसकी लंबाई क्या है, 2r है और अक्ष क्या है, पी डेस है। और ये बीचों बीच तो होगा ना जो कट करके निकलेगा, तो उसी को दिखाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा सिंबल हम बना देते हैं। ये इस प्रकार से कट करके क्या करेंगे, वहां पर बाहर, मतलब एक प्लेन है, एक बिलन है, तो उसका जो ऐसे क्या कर रहा है, प्लेन को क्रॉस करके जा रहा है। तो आधा साइड इस साइड है, आधा साइड उस साइड है। ये हो गया।
अब हम मान लेते हैं इसका जो क्षेत्रफल ए है, तो ये भी क्षेत्रफल ए होगा, ये भी क्षेत्रफल ए हो गया। आप जानते हैं कि बेलन को काटोगे तो प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, बराबर होता है। तो ये हो गया ए, तो ये भी क्या होगा, ये वाला भी ए होगा, वो वाला भी क्या होगा, ए होगा। तो हमने क्या किया, एक बेलन कंसिडर किया है, तो देखिए उसी को लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है भाई, देखिएगा, माना पृष्ठ के दूसरी ओर एक बिंदु P डैश है, कितनी दूरी पर, R दूरी पर। ये देखो R दूरी पर। अब हम बेलन बना रहे हैं, तो अब P डैश को अक्ष मानकर 2R लंबाई का, 2R लंबाई क्यों, कि यहाँ से R है, वहां से वहां भी R है, तो R कितना हो जाएगा, 2R लंबाई का। ठीक है, P व P डैश से होकर जाने वाली क्या खींचा, बेलन खींचा। और बेलन खींचा, और यही बेलन किसकी तरह कार्य करेगी, यही बेलन अपने पास जो है गॉसीय पृष्ठ की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा, क्रॉस पृष्ठ की तरह। अब देखिएगा, यदि बेलन है तो पिछले चैप्टर में भी हम बात कर चुके हैं, पिछले टॉपिक में भी, कि बेलन की 3 सरफेस आपको दिखेगा, एक वृत्ताकार पृष्ठ, एक जो है कर्व पृष्ठ, और ये भी वृत्ताकार पृष्ठ। तो इसको हम 3 पृष्ठ में बना हुआ मान सकते हैं, S1 और एक कर्व पृष्ठ S2, और ये वाला पृष्ठ कौन सा है, S3। तो लिखते हैं उसको भी। ठीक है, अब बेलन को 3 पृष्ठों से बना माना जा सकता है। और कौन सा 3 पृष्ठ है भाई, S1, S2 और S3। S1 क्या है, देखो वृत्ताकार पृष्ठ, S1 क्या है अपने पास, वृत्ताकार पृष्ठ है। S2 देखोगे क्या, ये वाला पृष्ठ वक्र पृष्ठ है। तो S2 क्या है अपने पास, बेलन का वक्र पृष्ठ है। और S3 अपने पास क्या है, ये भी क्या है, देखो वृत्ताकार पृष्ठ है, ये भी क्या है अपने पास, वृत्ताकार पृष्ठ है। ये हो गया वृत्ताकार पृष्ठ। तो इससे गुजरने वाला अपने को विद्युत फ्लक्स निकालना है इस बेलन से, तो अपने को S1, S2, S3 तीनों से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा। उसको हम जब जोड़ देंगे तो इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा, वही हमारा टारगेट है। तो देखिए, तो अब मैं देते हैं सबूत। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक सूक्ष्म अवयव लिया जिसका नाम क्या है, ds, और इसकी डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर लंबर बाहर के, तो सॉरी हम p पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर से मैं एक छोटा सा अवयव लिया S1 पृष्ठ पर जिसका नाम क्या है ds, और इसकी डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर लंबर बाहर की ओर। अब देखो अपने पास प्लेन है। अब यहाँ पर यदि मैं E की दिशा चेक करना चाहता हूँ, तो E की दिशा क्या होगी, देखो पॉजिटिव चार्ज वहां पर चेक करना चाहता हूँ, एकांक धन इसको रख के देखो, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इस कंडीशन पर E की भी दिशा क्या होगा, इस डायरेक्शन में। इस कंडीशन में थीटा विच इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। समझ में आता है क्या। अब H2 में बात करेंगे, तो देखो H2 में एक छोटा सा अवयव लिया, ये हो गया ds, इसकी डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर लंबर ऊपर की ओर, या लंबर 90 डिग्री से लेते हैं, परपेंडिकुलर लंबर बाहर की ओर। अगर E की बात करूंगा उस पॉइंट पर, तो सेम कंडीशन पर है भाई, अपने पास चादर है, उस पॉइंट पर मैं E कंसीडर करना चाहता हूँ इस पॉइंट पर, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रतिकर्षित करेंगे, एकांक धनुष पर लगने वाले बल की दिशा में E की दिशा होती है, तो फिर उधर डायरेक्शन में जाएगा E की दिशा। देन इस कंडीशन में E की दिशा इस डायरेक्शन में है। अब इन दोनों के बीच कितना डिग्री एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, ये क्या है अपने पास E की दिशा। समझ आता है क्या। अब S3 पृष्ठ को लेकर बात करेंगे, तो इस पर मैं एक छोटा सा अवयव ले लेता हूँ जिसका नाम क्या है अपने पास ds है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर लंबर बाहर की ओर। अब E की दिशा क्या होगी, उल्टा साइड, ये पृष्ठ है, धनावेशित है ये, तो इस पॉइंट पर चेक करना है, तो क्या करेंगे, एकांक धनुष को रख कर देखेंगे, तो एकांक धनुष वो भी धनावेश क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो उस कंडीशन में E की दिशा क्या होगा, इस डायरेक्शन में। दैट मींस यहाँ पर थीटा विच इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि इस कंडीशन में E भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ds भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अभी तीनों पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स निकाल पता चल जाएगा। तो देयरफॉर ठीक है, संपूर्ण गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसको मैं बोलूंगा फाई ई। तो क्या हो जाएगा, S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स प्लस S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स प्लस S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तीनों को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स सबसे पहले छोटे से अवयव के लिए निकालेंगे, P पर ds अवयव के लिए, तो क्या निकलेगा,
ई डॉट डी एस, और संपूर्ण के लिए निकालूंगा तो क्या कर दूंगा समाकलन। इसके अलावा H2 के लिए निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा अपने पास ई डॉट डी एस, H3 के लिए निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा ई डॉट डी एस। चलो ओपन करते हैं तो ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस और ई डॉट डी एस, ये हो गया फाइव ई। तो दो सदस्यों का दिस गुणक ओपन करेंगे ई डी एस कॉस थीटा, और S1 के लिए थीटा विच इज इक्वल टू क्या है 0 डिग्री, प्लस ये H2 की बात करूंगा तो ई डी एस कॉस थीटा, H2 के लिए थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, प्लस H3 के लिए बात करूंगा तो क्या हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, H3 के लिए थीटा वैल्यू को क्या है भाई 0 डिग्री है ये। अब देखिएगा तो यहाँ एक स्टेप और ले लेते हैं, तो H1 ये क्या हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 के वैल्यू क्या होता है 1 होता है, प्लस क्या हो जाएगा H2 ये क्या हो जाएगा ई डी एस कॉस 90 की वैल्यू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा H3 की पृष्ठ की बात करूंगा ई डी एस और कॉस 0 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर एस के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, ई को मैं क्या कर देता हूँ बाहर कर देता हूँ, तो ये डी एस हो जाएगा, ये 0 के साथ जुड़ा होगा संपूर्ण 0 हो जाएगा, ई बाहर हुआ तो ये H3 के लिए बात कर रहा हूँ और क्या हो जाएगा ds के सापेक्ष समाकलन। अब देखिए ds का मीनिंग क्या है, ऐसे ds करते हुए इस संपूर्ण वृत्ताकार पृष्ठ को मैं जोड़ूंगा तो इस वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, देखो मैंने a कंसीडर किया है तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा e इंटू ए, तो 0 ही है 0 घटा देता हूँ। ds के लिए बात करूंगा H3 के पृष्ठ के लिए ds भागों को जोड़ूंगा तो क्या निकलेगा उसका क्षेत्रफल, दैट मींस इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा e, तो देखिए e कितना हो जाएगा 2e, ये अपने पास क्या है 5e है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ये हो गया। परंतु हम गॉस के प्रमेय से क्या जानते हैं भाई, यहाँ लिख देता हूं, परंतु गॉस के प्रमेय से हम क्या जानते हैं, किंतु गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब देखिए समीकरण 2 और 3 के ये वाला पक्ष क्या है आपस में बराबर, तो ये वाला पक्ष के आपस में क्या होगा बराबर, तो रख देते हैं समीकरण नंबर 2 व 3 से, देखो तो ये क्या हो जाएगा 2EA विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/ε0, तो यहाँ से E फाइंड करना था तो 1/2 ए आ जाएगा ε0 और ये Q, और Q की वैल्यू देखिए समीकरण 1 से पुट कर सकते हैं, वो क्या है सिग्मा इंटू ए, तो देखिएगा ऊपर का ए और नीचे का ए क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन में क्या आ जाएगा 2ε0। ये है अपने पास फाइनल आंसर, अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, ये अपने को क्या करना था ज्ञात करना था। तो ये था प्यारे बच्चों गॉस के प्रमेय या गॉस के प्रमेय का सेकेंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में अपन बात करेंगे गॉस के प्रमेय की सेकेंड या फिर अगले एप्लीकेशन जो गोली खोल को मैं पहले पढ़ाने वाला हूं, तो हम गोली खोल या गोली कवच को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए और देखते रहिए डियर नेम सर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।